ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, और शुक्र का विशेष राशि परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अब आप कहेंगे, जिसके पास ज्योतिष का थोड़ा सामान्य ज्ञान भी है, कि शुक्र तो हर साल में एक बार उच्च के होते हैं, तो इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि वह शुक्र जो एक राशि में करीबन 27-28 दिन बिताता है, वो यहाँ पे 4 महीने के लिए उच्च की अवस्था में होंगे। इसका कारण यह है कि शुक्र जैसे ही 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे घर में आएंगे। उसके कुछ दिनों बाद फरवरी के मध्य तक जाते जाते उनकी गति कम होगी, और अंततः मार्च के स्टार्ट में वो वक्री हो जाएंगे, और अप्रैल में फिर मार्गी होंगे, फिर मई में जाकर 31 मई को राशि बदलेंगे। तो इतने लंबे समय के लिए इसी कारण से वो आपके मीन राशि में उच्च के रहेंगे। अब शुक्र की अगर व्याख्या करें ज्योतिष में, तो अनगिनत चीज़ें हैं उनके अधीन। अगर वैसे हम शुक्र की बात करें तो उनको लक्ष्मी कहते हैं, अष्टलक्ष्मी कहते हैं, उनको भोग कहते हैं, वो रस के कारक हैं, वो जीवन के ऐश्वर्य के कारक हैं। जो भी जीवन में भौतिक सुख का आनंद होता है वो शुक्र है। जो भी जीवन में लग्जरीज हैं वो शुक्र है। वैवाहिक जीवन की संपन्नता, वैवाहिक जीवन अलग चीज़ है, लेकिन क्या वो संपन्न है, क्या वो खुश है, क्या उसमें खुशियां हैं, वो शुक्र की पोजीशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। शुक्र तंत्र है, शुक्र ज्ञान है, शुक्र लालच भी है, शुक्र लोभ भी है। वहीं शुक्र एक प्रकार से आपको भोग से दूर कर कर सच में योग लेके जाने के लिए भी काबिल है। लेकिन वो खैर शुक्र केतु की जोड़ी होती है, यहाँ पे शुक्र राहु की जोड़ी है। हाँ, इसकी भी हमने चर्चा करनी है कि यहाँ पे शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव भी है, क्योंकि दैत्याचार्य और दैत्य यानी कि राहु और शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं। राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। राहु किसी के बस में नहीं आते शुक्र को छोड़कर, तो यहाँ पर शुक्र पर राहु का प्रभाव भी होगा। शुक्र आपके कर्मेश हैं, पंचमेश हैं, योग कारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की राशि में आ गए। बृहस्पति तो शुक्र की राशि में मई 2024 से है, तो ये परिवर्तन योग भी बना है, तो इसका इम्पैक्ट होगा। और एक और भाव है जिस पर इन तीनों ग्रहों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो है आपका लाभ स्थान, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और शुक्र का प्रभाव दोनों ही ग्रहों पर हमने बात कर ली। राहु भी बृहस्पति से कांटेक्ट में है, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है। तो राहु के तो जिस भी ग्रह की राशि में होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ उन पर इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो एक प्रकार से ये जो योग है आपका 11वें भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अपने स्तर पर मैं विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो इसको अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरे घर के शुक्र। तीसरे घर के शुक्र अच्छे ही माने जाते हैं, बुरे नहीं माने जाते। हाँ, शुक्र एक सौम्य ग्रह है। तीसरे घर में कभी कभी आते हैं वो ना, व्यक्ति की चेष्टाएं बहुत बढ़ जाती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उसमें से कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन कुछ इच्छाएं गैर जरूरी भी होती हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। अदरवाइज तो तीसरे घर के शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे उच्च के शुक्र है, यानी कि आपके सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपकी हिम्मत, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार से शुक्र का प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छे इम्पैक्ट आपको देने वाला है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह है, 10वें घर और भाग्य स्थान के स्वामी है। 10वें घर के स्वामी का तीसरे घर में आना कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता को बढ़ाता है, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है करियर में वो अच्छा होगा, आपका जो विश्वास है अपने ऊपर वो बेटर होगा। और ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है कि जीवन को गति देता है। शास्त्र क्या कहते हैं, जिसके शुक्र तीसरे घर में आते हैं और थोड़ी अच्छी अवस्था में है, और यहाँ पे तो उच्च के हैं, उसके कई काम कई कार्य शीघ्र अतिशीघ्र बनना शुरू हो जाते हैं। और ये सत्य भी है, कर्मेश का यहाँ पे अच्छा होना, यानी कि कर्म और पराक्रम, कर्म और एफर्ट्स, ये दोनों साथ में आकर आपके जीवन को एक गति प्रदान करेंगे, संपन्नता प्रदान करेंगे। तो एक प्रकार से 10वें घर के स्वामी का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा है। वो आपके पंचमेश भी हैं और अपने से 11वें घर में बैठे हैं।
ये स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा क्योंकि शुक्र पंचमेश है, स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो विदेश भी जो स्टूडेंट जाना चाहते थे उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से शुक्र का तीसरे घर में आना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तीसरा भाव कहीं ना कहीं पहले प्यार का भी होता है, जो पहला पहला रोमांस होता है उसका भी होता है। तो जो स्टेज में है जहाँ पे इन्फैचुएशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो स्टेज पे अगर है, अब कई बार तो होता है कि कई बार प्यार हो गया और कई बार होता है कि एक प्रथम स्टेज है, तो जो पहला प्यार होता है ना पहले, तो उसका जो एक शुरुआत है वो यहाँ पर हो सकती है। स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए स्थिति होती है जहाँ पे एक अट्रैक्शन होना शुरू होती है। तो वो भी क्योंकि ये प्रथम ऐसा स्थान है जो इच्छा को दर्शाता है, प्रथम इच्छा का भाव है ये, क्योंकि ये तो धर्म है, ये तो अर्थ है, इनके बाद इच्छा आती है, तो ये इच्छाओं का भाव है। तो एक प्रकार से इच्छाएं जागृत होंगी, ये भी अच्छा है। तीसरे घर के जो शुक्र है वो व्यक्ति को दो चीजों में तंग करते हैं। एक, तीसरे घर के शुक्र रोगकारी कहे गए, तो कोई ना कोई रोग आपको तंग कर सकता है, रोग पे मैं आऊंगा अंत में, लेकिन अचानक से कोई रोग तंग कर सकता है। और दूसरा भयकारी, यानी कि जिसके तीसरे घर में शुक्र गोचर करते हैं ना, व्यक्ति को भय बहुत रहता है, छोटी छोटी चीज़ों पर टिमिड रह जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर वो चिंता करना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर उसको वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, अपने भय पर थोड़ा सा नियंत्रण पाइएगा। तीसरे घर के शुक्र व्यक्ति की इच्छाओं को, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत बढ़ाते हैं। अभी अच्छा भी है क्योंकि उच्च के शुक्र हैं, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पर होने वाली है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब आते हैं राहु पिक्चर में, क्योंकि जब राहु पिक्चर में आ गए यानी कि जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ गति से बढ़ती हैं, तो यहाँ पे इच्छाएं बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगी और एक प्रकार से उन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति की चेष्टाएं, वो अपने स्तर से अपने लिमिटेशंस को फिर भूल जाता है और फिर वो अचीव करने के पीछे भागता है जो वो नहीं कर सकता एट दिस स्टेज, या उसके लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी इच्छाओं पर आपको नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। राहु शुक्र तीसरे घर में, कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा आपका, आप कुछ बोलेंगे लोग कुछ और समझेंगे। स्पेशली आपका अपने सहोदर, अपने भाई बहनों से, अपने कजिन से, अपने कलीग से बहुत मनमुटाव, बहुत कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये शुक्र का जो यहाँ पे आगमन है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र आपके योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह की भूमिका कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो वह ग्रह होता है जो योग करवाता है, जो कार्यों को पूर्णता, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, वो ईश्वर का परमात्मा से जुड़ना हो, जो सबसे प्रथम या सबसे महत्वपूर्ण योग है। तभी तो योग का एक तात्पर्य क्या है, योग का औचित्य क्या है, आपको ईश्वर नहीं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मैंने ईश्वर को परमात्मा से बोल दिया, आत्मा को अपनी परमात्मा से जोड़ना, वही योग है। तो एक प्रकार से शुक्र का यहाँ पे आना और राहु के साथ उनका ये जो आगमन है, ये थोड़ा सा आपको अपनी इच्छाओं में तो बढ़ोतरी आपके करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना वो आपके योग कारक हैं, तो आपके कई कार्यों को संपूर्ण करेगा। आप देखेंगे आपके बहुत सारे अटके हुए कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य जो पूर्ण हो ही नहीं रहे थे, जो एकदम अपूर्णता की तरफ जा रहे थे, अटक रहे थे, 99% पे अटक जाते थे, पेमेंट्स अटक रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा है, यात्राएं अटक रही हैं, वो सारे कार्य यहाँ पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। तीसरा भाव यात्राओं का भी है और यहाँ पे राहु शुक्र है, राहु विदेश के कारक हैं। तो यहाँ पर अगर आप विदेश संबंधित कोई यात्रा करना चाहते थे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। और पंचम भाव जहाँ के शुक्र स्वामी है वो लक्ष्मी स्थान है, जो स्किल बेस्ड काम करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपकी क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहा उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इच्छाओं पर बहुत, लालच पर बहुत कंट्रोल, एक्चुअली राहु शुक्र लालच बढ़ाते हैं, तो ये लालच पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सप्तम से त्रिकोण में है, मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, ये मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर हम सप्तम भाव की बात कर ही रहे हैं तो बिजनेस का भाव है, वहाँ से त्रिकोण में राहु शुक्र, बिजनेस में बहुत तेज गति से उछाल होने वाला है, बिजनेस में नए काम मिलने वाले हैं, बिजनेस में विदेश से काम मिलने वाले हैं, बिजनेस में दूर दराज के एरिया से काम मिलने वाले हैं और बिजनेस में गुप्त धन का आगमन होने वाला है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं राहु शुक्र के प्रभाव की, जो ये सम्मिलित होकर तीसरे घर में है। इसका एक और बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि व्यक्ति अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है,
कि 4-4.5 महीने, और राहु क्या है ना, राहु आज के टाइम के ग्रह, आज का टाइम मतलब कि जो बदलती हैं चीज़ें वो राहु हैं। आज से बहुत सालों पहले जब राहु की बात करते थे तो हम कहते थे कि आज से 30 साल बात करें तो हम बात करते थे राहु की कि वो कंप्यूटर है, फिर आया कि राहु इंटरनेट है, आज के टाइम में सोशल मीडिया है। तो जो बदलते हैं, जो जो चीज़ें एकदम रेवोल्यूशन लाती हैं वो राहु है। तो आज सोशल मीडिया के कारण कितनी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो राहु, आज हम जिस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो भी सोशल मीडिया ही है। तो ये राहु के अधीन ही सब कुछ आता है। तो यहाँ पे राहु और शुक्र की जोड़ी योग कारक ग्रह होने के नाते आपके जीवन को एक नया आधार दे सकती हैं। आप इस 4-4.5 महीने में कुछ ऐसा सीख सकते हैं, कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ और कहूँगा, तीसरे घर में शुक्र राहु, कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है और वहाँ से आपको बचना है। अब बात करते हैं परिवर्तन योग की। शुक्र और बृहस्पति के बीच में परिवर्तन योग है और तीसरे और पंचम भाव के बीच में परिवर्तन योग है। अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भाव, एक लक्ष्मी स्थान है, एक उपचय भाव है। अपनी मेहनत से, अपने स्किल से लक्ष्मी अर्जित करेंगे। क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, अपना आपका जो माइंड है ना वो एकदम सीधा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा भागने के बजाय, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बस ध्यान क्या देना है, बृहस्पति जो है वो 12वें घर के स्वामी भी है, तो उनका शुक्र के साथ मिलन हो गया परिवर्तन योग से। तो यहाँ पे आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो आपने पैसा कमाया ढेर सारा वो चला कहाँ गया। तो थोड़ा सा अपने खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। पंचम भाव और तीसरे भाव में परिवर्तन योग है। कुछ ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान वृद्धि, टेक्निकल नॉलेज और कोई स्किल सीखने के लिए इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। बहुत विशेष है, लाभ उठाएगा। अब बात करते हैं कि आपके तीनों ग्रहों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो 11वें घर पर है उसका प्रभाव क्या होगा। बृहस्पति 11वें घर को देख रहे हैं, राहु 11वें घर को देख रहे हैं। शुक्र का प्रभाव राहु पर है, शुक्र बृहस्पति से परिवर्तन योग में है, तो दोनों पर शुक्र का प्रभाव है। और राहु बृहस्पति की राशि में है। हमेशा कहता हूँ राहु के तो जिसकी राशि में उन पर इम्पैक्ट देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से एक रिजल्ट आपको देकर आएगा। तो अब कहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, 11वें भाव पर, वृद्धि के स्थान पर। एक प्रकार से आपका धन बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। करियर हो, बिजनेस हो, रुका हुआ धन हो, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस हो, बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी है, रुकी हुई यात्राएं पूरी होंगी। विदेश जाने का सपना था, घूमने जाना हो, जॉब के लिए हो, वो पूरा हो सकता है। और 11वें भाव पर शुक्र का, जो आपके योग कारक ग्रह है, उनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, राहु के साथ इम्पैक्ट, बृहस्पति के साथ इम्पैक्ट, यानी कि करियर की वृद्धि, धन की वृद्धि, जीवन में सुखों की वृद्धि, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से 11वां भाव क्या है, इच्छाएं हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपको तंग करेगी ना, जो सबसे ज़्यादा 3-4-4.5 महीने में, वो है आपका अपने इच्छाओं पर कंट्रोल ना कर पाना, वो है आपका अपनी चेष्टाओं पर कंट्रोल ना कर पाना। और दूसरा, बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी होना, लेकिन साथ में छोटी छोटी चीज़ों से डर भी लगना। ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निरंतरता से इस पूरे 4-4.5 महीने के कालखंड में तंग करेंगी, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुक्र पंचमेश भी है और राहु के साथ बैठे हैं। लव लाइफ में भी ट्रस्ट इश्यूज आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ अच्छा भी है तो कुछ थोड़ा सा बुरा भी है, और दोनों ही चीज़ों पर ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। रोग की बात करें तो गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, पेट के बहुत रोग, इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग और इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। ईएनटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, दुर्गा माता को आपको खीर का भोग लगाना है जिसमें पंचमेवे और केसर का उपयोग हो। पहले खीर बनाइएगा, फिर दुर्गा जी को 3 घी के दिए अर्पण करिएगा। हर घी के दिए में एक लौंग का दाना होना चाहिए। फिर दुर्गा जी की आरती कीजिएगा और भोग लगाइएगा, या पहले भोग लगाइएगा फिर आरती कीजिएगा। और फिर वहीं पर बैठकर आपको शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम भृगवे नमः, भृगु से आया है शब्द, ओम भृगवे नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।